हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में श्री चैतन्य चरितमृत से। तो विशेष रूप से कुछ नए भक्त आए हैं, उनका उनका और विशेष रूप से स्वागत है। ये हम लोग हर दिन दोपहर को 2:30 बजे से 3 बजे गौर कथा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनसे अनुरोध है कि आप लोग आते रहिए, अटेंड करते रहिए। आपका स्वागत है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ओके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसके 5वें अध्याय द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम, नित्यानंद बलराम की महिमा का श्रवण कर रहे थे। और इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, यार एक फण रहे ससर्प आकार। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने की तरह, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन है। और एक योजन में 8 मील होते हैं, तो लगभग 460 460 करोड़ किलोमीटर डायमीटर वाले ब्रह्मांड को अनंत शेष अपने फुट, यानी उनके हजारों फन हैं, किसी एक फन में एक ब्रह्मांड सरसों के दाने की तरह इस प्रकार से पड़ा हुआ है कि उनको आभास भी नहीं होता है कि वो ब्रह्मांड कहाँ पे है। ये है अनंत शेष की महिमा। और वो अनंत शेष सिरोदक्षाय विष्णु के एक पार्ट है, एक पार्शियल एक्सपेंशन बोलते हैं, आंशिक विस्तार है सिरोदक्षाय विष्णु के। और सिरोदक्षाय विष्णु कौन है, ये हमने कल की क्लास में चर्चा किया था। वो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश हैं। द लॉर्ड ऑफ श्वेतद्वीप एक्सपेंड्स हिमसेल्फ एज शेषनाग। लॉर्ड ऑफ श्वेतद्वीप कौन है? यस, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए जिसको पता है। श्वेतद्वीप के भगवान कौन है, उनका क्या नाम है? तो वो अपना विस्तार करते हैं शेष नाग के रूप में। हु सस्टेन्स ऑल द प्लैनेट्स अपॉन हिज इन्यूमरेबल हुड्स। अपने असंख्य फनों में असंख्य ब्रह्मांड को धारण करके शेष नाग जो है पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं, यानी उसको ब्रह्मांड में जो भी ऑर्बिटल मोशन होता है उसको रखते हैं। उसको वैज्ञानिक भाषा में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। हाँ, लेकिन वो वास्तव में वो आकर्षण किसका है? संकर्षण का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण भी बोल सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब है गुरु के द्वारा जो आकर्षण है। और अनंत शेष भगवान बलराम ही है, वो आदि गुरु है। आदि गुरु बलराम, श्री नित्यानंद राम, आनंद शेष भी आदि गुरु हैं। तो उनके द्वारा उस ऐसे आदि गुरु के द्वारा जो आकर्षण लगाया गया है, फोर्स लगाया है, उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो वो अनंत शेष के आकर्षण, उनके शक्ति के कारण असंख्य ब्रह्मांड और उनके ब्रह्मांड के अंदर जितने भी असंख्य ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट पे स्टे करते हैं, रुके रहते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान इसका पुष्टिकरण करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं जब मैं एक एक ग्रह में प्रवेश करता हूँ परमात्मा के रूप में, तब वो ग्रह अपने कक्ष पे स्थित रह करके कार्य करते हैं। तो परमात्मा कौन है? यही है श्वेतद्वीप के मालिक। किसी ने उत्तर नहीं दिया, कौन है? गलत जवाब। श्वेतद्वीप के भगवान कौन है? कल इतना विस्तार से चर्चा किया गया था, किसी को पता नहीं? शेषनाग तो वो श्वेतद्वीप भगवान के विस्तार हैं। यस। और कोई बता सकता? नहीं नहीं, गलत जवाब। आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे मतलब। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, क्लास के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको उत्तर देना है। So these huge global spheres are compared to grains of mustard resting on the spiritual hoods of Sheshnag. The scientist's law of gravity is a partial explanation of Lord Sankarshan's energy. भगवान संकर्षण की जो शक्ति है उसका पार्शियल एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट लोग देते हैं। द हरे नेम कृष्णा संकर्षण। प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अभी खोला, अभी व्यस्त थी कहीं वो बच्चे की बीमारी से। भगवान तो विष्णु भगवान ही है ना? अनम्यूट करके सबसे। आंसर नहीं देना होता माता जी। म्यूट जी। कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब होता है। मैं सबको म्यूट करना भूल गया। चैट बॉक्स में लिख के भेजना चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे प्रश्न के उत्तर होते हैं ना वो चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, तो इससे कथा डिस्टर्ब भी नहीं होगी। और आप मुझे पता भी चल जाएगा, वाइवा भी हो जाएगा आप लोगों में। और जो भी लिख के भेजें तो पर्सनल टेक्स्ट में मुझे भेजें, जैसे कुछ भक्तों ने भेजा है, तो उससे अन्य भक्तों को आंसर नहीं मिलेगा। शुभम प्रो ने पहले भेज दिया, तो सिरोदक्षाय विष्णु, ये इसका सही जवाब है। ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो आप सबको मेरे को पर्सनल चैट में लिख के भेजना है, ताकि अन्य किसी को पता ना चले, तो सब लोग जो है अपना दिमाग लगा सकें, उत्तर दे सकें। तो चार पांच भक्तों ने भेजा था आंसर, उसमें से शुभम प्रो का सही जवाब है, उनके लिए एक बार हरी बोल। ठीक है। तो द नेम संकर्षण हैज एन etymological relationship to the idea of gravity। ये मैंने आपको बताया। संकर्षण सम्यक रूपेण आकर्षण, जो आकर्षित कर लेते हैं, तो सारे ग्रहों को आकर्षित करके ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उसको मेंटेन करके रखते हैं, सस्टेन करते हैं। तो भौतिक वैज्ञानिक लोग ग्रेविटेशनल फोर्स तो बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, लेकिन कोई भी भौतिक वैज्ञानिक ये समझा नहीं सकते हैं, उसका कारण नहीं बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल आ कहाँ से रहा है। वो बोलते हैं कि दो मास होते हैं, मास के बीच में आकर्षण रहता ही है। बट ऐसा क्यों है, कारण क्या है, क्यों है गुरुत्वाकर्षण बल, कैसे प्रकट हो रहा है? तो वो यहाँ पे कारण पता चलता है कि भगवान संकर्षण की एनर्जी से, उनकी शक्ति से ही वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिससे सारे ब्रह्मांड जो है टिके हुए हैं। देयर इज ए रेफरेंस टू शेषनाग इन श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 17th चैप्टर एंड 21st श्लोक। तो पांचवें स्कंद के 17वें अध्याय में ये बताया गया है। यमाहुरस्य स्थिति जन्म संयमम् त्रिभिर्विशीनं यम अनंत विषया न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमंडलम मूर्त सहस्र धामसु। ध्यान से सुनिए। भगवान अनंत की क्या महिमा है, जिसको कोई जान नहीं सकता है। इतनी उनकी अगाध महिमा है, असीमित महिमा है। भागवत में क्या वर्णन किया गया है। और फिर आप इससे अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि फिर नित्यानंद प्रभु या बलराम, उनकी क्या महिमा है। Oh my Lord, the hymns of the Vedas proclaim that you are the effective cause for the creation, maintenance, and destruction. But in fact, you are transcendental to all limitations and are therefore known as unlimited। भगवान अनंत, हर प्रकार की सीमाओं के परे हैं। उनकी शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, सब जो है भौतिक कल्पना के परे है, इसलिए उनका नाम अनंत है, अनंत, विदाउट एनी लिमिटेशन। On your thousands of hoods rest the innumerable global spheres like grains of mustard, so insignificant that you have no perception of their weight। कि फिर वही चीज भागवत में भी यही चीज बताया है कि आपके हजारों हजारों फन हैं, अनंत शेष भी। और एक एक फन में ऐसे कई ब्रह्मांड टिके हुए हैं, उनसे शक्ति प्राप्त करके, कि उनको पता भी नहीं चलता है कि इतने, वो एक एक ब्रह्मांड इतने इंसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है उनके सामने, सरसों के दाने की तरह, कि उनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन सा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है। भागवतम फर्दर सेज 5:25 पांचवें स्कंद के 25वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया, यस्येदं क्षितिमंडलम भगवतो अनंत मूर्ते सहस्र शिरसा एकस्मिनेव शीर्षनि ध्रियमानम सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। Lord Anantadev has thousands of hoods, each sustains a global sphere that appears like a grain of mustard। तो भागवत के दो श्लोकों से प्रमाण दिया गया है यहाँ पे कि ब्रह्मांड की क्या स्थिति है भगवान अनंत शेष के सामने। अब आप विचार कर सकते हैं। इससे इससे संबंधित एक छोटी सी कथा आपको सुना देते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए, वासुदेव विप्र को का उद्धार किए, उनको लेप्रोसी हो गया था। तो उनको आलिंगन करते हैं महाप्रभु, भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो, तो उनका पूरा जो बीमारी दूर हो जाता है। तो वासुदेव विप्र श्री चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप इस ब्रह्मांड के सारे जीवात्माओं का उद्धार कर दीजिए, किसी को मत छोड़िए, सबका उद्धार करके उनको
आप आपके धाम वैकुंठ में भेज दीजिए। फिर बोलते हैं कि अगर आपको लगता है आप कि ये लोग इतने पाप किए हैं, इनका पाप का क्या होगा, इसे कैसे मैं उद्धार कर दूं। तो वो बोलते हैं कि आप इन ये सारे जितने भी पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं हैं, उन सब का पाप मुझे दे दीजिए। मैं उन सब के पाप को नरक में हमेशा सनातन रूप से रह के सहन करने के लिए तैयार हूँ। आप इनको मुक्त करके वैकुंठ भेज दीजिए। तब वहां पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि नहीं नहीं, तुमको इनसे पाप लेने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, कृष्ण का ऐश्वर्य इतना महान, इतना ज्यादा है कि एक ब्रह्मांड को ऐसे ही नष्ट कर देंगे, सारे जीवात्माओं को वैकुंठ भेज देंगे, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर वहां पे महाप्रभु यही चीज बोलते हैं कि एक सरसों के दाने के जैसा ये ब्रह्मांड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चैतन्य महाप्रभु वहां पे फिर वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये कर दिए कार्य। वासुदेव भी प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके भेज दिए। और फिर असंख्य जीवात्मा वापस से प्रकट हो गए, क्योंकि बद्ध जीवात्माओं की कमी नहीं है संसार में। सेता शेष भक्त अवतार, ईश्वरी सेवा बिना नाही जाने यार। That Anant Shesh is the devotee incarnation of Godhead. He knows nothing but service to Lord Krishna. तो अनंत शेष कौन है जो इतनी महिमा हम अभी तक सुने इनकी। ये अनंत शेष भगवान के भक्त अवतार हैं वो विष्णु तत्व, लेकिन अनंत शेष अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। वही अनंत शेष लक्ष्मण के रूप में आते हैं, तो लक्ष्मण भी विष्णु तत्व ही हैं, राम भी विष्णु तत्व है, लेकिन लक्ष्मण हमेशा अपने आप को भगवान राम का सेवक मानते हैं, दास मानते हैं। और वही अनंत शेष जो है यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं इस भाव में कि मैं कृष्ण का, नारायण का जो है नित्य दास हूँ। ऐश्वर्य सेवा बिना नहीं जाने यार। भगवान की सेवा के बिना और कुछ वो नहीं जानते हैं। उनका हमेशा हर पल और हर प्रकार का प्रयास भगवान कृष्ण की सेवा के लिए लगा रहता है। इसलिए ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सर्वेंट। भगवान के सब सर्वोत्तम सेवक माने जाते हैं भगवान अनंत शेष। अनंत इसलिए नाम ही उनका अनंत शेष। अनंत का मतलब तो मैं बताया, और शेष का मतलब है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा का जो शेष तक पहुंच गए हैं, शेष मतलब अंतिम चरम अवस्था तक जो पहुंच चुके हैं, यानी उनके जैसा सेवा और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए उनका नाम पड़ा शेष। Shrajiva Goswami in his Krishna Sandarbha has described Sheshanag as follows। जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ अपने ग्रंथ में अनंत शेष के बारे में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। श्री अनंत देव हैज थाउजेंड्स ऑफ फेसेस एंड इज फुली इंडिपेंडेंट। उनके हजारों हजारों फन हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं वो। ऑलवेज रेडी टू सर्व द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ही वेट्स अपॉन हिम कॉन्स्टेंटली। हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तत्परता के भाव से हमेशा भगवान का के आदेश का या कुछ सेवा के मौके का इंतजार करते रहते हैं। संकर्षण इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव के पहले विस्तार है संकर्षण। एंड बिकॉज ही अपीयर्स बाय हिज ओन विल ही इज कॉल्ड स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो हालांकि वो भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं और भगवान अपने आप को भगवान कृष्ण का सेवक मानते हैं, लेकिन अपनी ही खुद की इच्छा से वो प्रकट हुए हैं, इसलिए वो भी स्वराट हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण फुल्ली इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, उसी तरह से भगवान अनंत भी संकर्षण के पहले विस्तार वो भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा कृष्ण का सेवक के रूप में देखते हैं और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ही इज देयर फॉर इनफाइनाइट एंड ट्रांसेंडेंटल टू ऑल लिमिट्स ऑफ टाइम स्पेस। वो अनंत हैं और हर प्रकार के देश काल परिस्थिति के सीमाओं के परे हैं। He himself appears as the thousand-headed Sesha। इन द स्कंद पुराण संकर्षण की बात चल रही है कि संकर्षण ही खुद हजारों फन धारण करने वाले अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं और इस भौतिक ब्रह्मांड को सस्टेन करते हैं। इन द स्कंद पुराण इन द अयोध्या महात्म्य चैप्टर, द डेमीगॉड इंद्र रिक्वेस्टेड लॉर्ड शेषा हु वाज स्टैंडिंग बिफोर हिम एज लक्ष्मण। तो स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य अध्याय में इंद्रदेव आते हैं और भगवान शेष अनंत शेष को इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, जो कि लक्ष्मण के रूप में उनके सामने खड़े हुए हैं। प्लीज गो टू योर इटर्नल अबोर्ड विष्णु लोका वेयर योर एक्सपेंशन शेषा विथ हिज सर्पेंटाइन हुड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जब लीला समाप्त हो गई
कार्य हो गया तो इंद्रदेव आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं लक्ष्मण को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कि आप अपने ही विस्तार अनंत शेष के पास वापस जाइए विष्णु लोक में, और वहां पे इस प्रकार से लीला समाप्त करिए। After thus dispatching Lakshman to the regions Patal, Lord Indra returned to his abode. This quotation indicates that Sankarshan of the quadruple form descends with Lord Rama as Lakshman. तो वासुदेव राम के रूप में प्रकट होते हैं, और संकर्षण वही वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न में से संकर्षण लक्ष्मण के रूप में आते हैं, और वही लक्ष्मण के विस्तार है अनंत शेष। When Lord Rama disappears, Shesha again separates himself from the personality of Lakshman. Shesha then returns to his own abode in Patal regions, and Lakshman returns to his abode in Vaikuntha. The Laghu Bhagavatamrita gives the following description. The Sankarshan Laghu Bhagavatamrita ग्रंथ जीव गोस्वामी द्वारा रचित, इस प्रकार से इसमें वर्णन। The Sankarshan of the second group of quadruple forms appears as Rama, taking with him Shesha, who bears the global spheres. There are two features of Shesha. One is the bearer of the globes, and the other is the bedstead servitor. The Shesha who bears the globes is a potent incarnation of Sankarshan, and therefore he is sometimes called Sankarshan. The bedstead feature of Shesha always presents himself as an eternal servitor of the Lord. तो अनंत शेष के दो स्वरूप होते हैं यहाँ पे बताया है। एक स्वरूप में तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु के गर्भोदक सागर में बेड बनते हैं, उनके अनंत शेष विष्णु जिसमें शयन करते हैं, वो एक स्वरूप है, तो वो ब्रह्मांड के भीतर ही रहते हैं। लेकिन एक स्वरूप में अनंत शेष जो ब्रह्मांड के बाहर है, हाँ, वो समस्त ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं। इस प्रकार से अनंत शेष का वर्णन है। हाँ, ये सब बहुत वर्णन बहुत जरूरी है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इतना ज्यादा ये क्या है डिटेल में जाने का। हम तो जान गए कि अनंत शेष है, लेकिन अनंत शेष की महिमा को जो श्रवण करता है, ये अ, चैतन्य भागवत में वर्णन है कि अनंत शेष की संकर्षण की महिमा को जो श्रवण करेगा वो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनंत शेष बहुत अत्यंत प्रिय है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को या कृष्ण को। तो इसलिए बहुत जरूरी है उनके बारे में श्रवण करना, उनकी महिमा। क्योंकि कई लोग होते हैं जो भगवान राम को तो मानते हैं लेकिन लक्ष्मण को उतना सम्मान नहीं देते हैं। कई लोग होते हैं कृष्ण को मानते हैं, बलराम को उतना सम्मान नहीं देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं। लेकिन भगवान राम बोलते हैं कि लक्ष्मण और मेरे में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्मण और राम और लक्ष्मण दोनों विष्णु तत्व हैं। इनफैक्ट चारों, भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु तत्व हैं, चारों ही भगवान की कैटेगरी में। लेकिन भगवान राम से प्रकट होने के कारण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने आप को उनका सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कभी भगवान नहीं बनना चाहते, लेकिन है वो तत्व के हिसाब से वो भी विष्णु तत्व है। इसलिए कभी भी अ, हम लोगों के लिए जो भक्ति जो करना चाहते हैं तो उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में विभेद नहीं देखना चाहिए। वो चारों को समान रूप से उनका सम्मान देना चाहिए। इसलिए भी जरूरी है कि हम उनकी महिमा को जानें। उसी प्रकार से कृष्ण बलराम और उसी प्रकार से गौर निताय। तो एक ये कारण है। और दूसरा कारण है, जब हम अनंत शेष की महिमा को, संकर्षण की महिमा को अच्छे से विस्तार से यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसे वर्णन कर रहे हैं, और भागवत में तो और विस्तार से वर्णन है भागवत में। तो इसको श्रवण करने से हम जो है अंदाजा लगा सकेंगे, या अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे, हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो चीज़ तो, लेकिन कुछ तो अंदाजा लगा सकेंगे फिर भगवान कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है। क्योंकि उनके एक विस्तार के एक पार्शियल एक्सपेंशन अनंत शेष की इतनी महिमा है। तो इस प्रकार से ये जरूरी है। सहस्र वदन करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। तो अब जो मेन फंक्शन है अनंत शेष का वो बताया जा रहा है। With his thousands of mouths, he sings the glories of Lord Krishna, but although he always sings in that way, he does not find an end to the qualities of the Lord. कि हजारों हजारों मुखमंडल है, फन है उनके, और सहस्र वदन से वो कृष्ण का निरंतर गुणगान करते जा रहे हैं। हाँ, जब से उनका अस्तित्व है, कब से अस्तित्व है? सनातन अस्तित्व है। तो सनातन काल से वो कृष्ण का सनातन रूप से गुणगान करते जा रहे हैं अपने हजारों फनों से। निरवधि गुणगान अंत नहीं पान।
लेकिन फिर भी उनको अंत अंत तक अभी तक पहुंच नहीं पाए। नए नए गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं, नए नए लीलाओं का, गुणों का, रूप का वर्णन करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अंत नहीं मिल रहा है। तो ये उनका मुख्य कार्य है, कृष्ण का गुणगान करना। और बाकी जो सृष्टि लीला है, ब्रह्मांड को सस्टेन करना, ये तो कृष्ण ने उन्हें सेवा दिया है, इसलिए वो कार्य करते हैं। लेकिन अपना पर्सनल व्यक्तिगत रूप में उनका इंटरेस्ट है, वो कृष्ण का निरंतर गुणगान करना चाहते हैं। सनकादि भागवत सुने यार मुखे, भगवान ने गुण कहे भासे प्रेम सुखे। और जो सनक आदि ऋषि हैं, चतुष कुमार, ब्रह्मा जी के प्रथम चार पुत्र, वो उनके एसोसिएट्स हैं, उनके शिष्य हैं, बोल सकते हैं शिष्य हैं। किनके? अनंत शेष के। और वो निरंतर उनके मुख से, अनंत शेष के मुख से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं। द फोर कुमारस हियर श्रीमद् भागवतम फ्रॉम हिज लिप्स एंड दे इन टर्न रिपीट इट इन द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस ऑफ लव ऑफ गॉड। तो इस प्रकार से अनंत शेष के द्वारा कृष्ण के भागवत कथा को श्रवण करके सनक आदि ऋषि जो है वो निरंतर दिव्य आनंद में कृष्ण कथा को वर्णन करते हैं, जगह जगह जा करके। जैसे भागवत में एक प्रसंग आया है, पृथु महाराज के टाइम पे चतुष कुमार आते हैं पृथ्वी में, और वही भागवत कथा को सुनाते हैं, जो वो निरंतर सुनते रहते हैं अनंत शेष के मुख से। तो उसको आकर के पृथु महाराज को सुनाए, और अन्य भी पूरे ब्रह्मांड में वो ट्रेवल करके सुनाते हैं, भागवत कथा करते रहते हैं अलग अलग जगह। नारद मुनि भी सुनते हैं कई बार उनके मुख से, पृथु महाराज सुने, और अन्य महान ऋषि मुनि लोग सुनते हैं उनके मुख से। तो ये सनक आदि ऋषि कौन है? ये हैं आनंद शेष के शिष्य, उनके मुख से भागवत कथा सुनते हैं। छत्रपादुका सैया उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। भगवान कृष्ण का सेवा वो ये प्रकार के वस्तु बन के करते हैं खुद। ही सर्व्स लॉर्ड कृष्णा एज्यूमिंग ऑल द फॉलोइंग फॉर्म्स। इस प्रकार के चीजें बन के वो कृष्ण का सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण के लिए छत्र बनते हैं, अम्ब्रेला, छाता बनते हैं। भगवान कृष्ण की पादुका बनते हैं, स्लीपर्स। भगवान के बेडिंग बनते हैं, बिस्तर, तकिया, उनके कपड़े, उनका जो है वासस्थान, चेयर, रेसिडेंस, उनका महल, और उनका जनेऊ, उनका सिंहासन, हर प्रकार, इस प्रकार से उनका ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो है कौन है? ये अनंत शेष के ही विस्तार है, भगवान बलराम के ही विस्तार है। कृष्ण की सेवा के लिए इतने तत्पर हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए जो जो चीज का जरूरत है, वो भगवान अनंत या बलराम खुद वो सारे फॉर्म को स्वीकार करते हैं। एता मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रसे सता पाया शेष नाम धरे। He is thus called Lord Shesa, for he has attained the ultimate end of servitude to Krishna. He takes many forms for the service of Krishna and thus he serves the Lord. तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूपों को स्वीकार करके कृष्ण का असीमित रूप से सेवा करते हैं, और इसीलिए he has attained the ultimate end of servitude to Krishna. शेष सेवा के अंत तक पहुंचे हैं। कोई जहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए उनका नाम है शेष, इसलिए उनका नाम शेष रखा गया। इस तरह से अनंत शेष की महिमा बता रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं, शेतानंत यार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। तो ये अनंत शेष जिनकी इतनी महिमा हम अभी तक सुने, वो सुन के वास्तविक महिमा का एक छोटा सा अंश मात्र है, जो कि वो अनंत शेष कौन है? वो एक कला मात्र है, और पार्ट ऑफ अ प्लेनरी पार्ट, नित्यानंद प्रभु की एक छोटी सी कला है। तो इसलिए कौन जान सकता है नित्यानंद प्रभु के लीलाओं को या उनके गुणों को, इसलिए वो अवधूत के नाम से फेमस है। ठीक। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु की महिमा को यहाँ पे स्थापित किया। आगे कल हम और चर्चा करेंगे। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।